बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मुनीर टीवी और मैं हूं मलक मुनीर हुसैन। वीडियो शुरू से आखिर तक देखें, इंशाअल्लाह ताला ये एक मुकम्मल मैसेज है। और मैं आज अपने माशरे के एक नासूर और एक अजीबो गरीब अक़ीदे के बारे में मुफस्सल गुफ्तगू करने जा रहा हूँ। और एक दो इसमें मैं वाक़यात सुनाऊँगा जो सच्चे हैं और आंखों देखा हाल बयान करूँगा आपके सामने। और उन लोगों के नाम मैं इसलिए ज़ाहिर नहीं करूँगा क्योंकि वो भी हमारे माशरे का हिस्सा है। सबसे पहला वाक़या कुछ इस तरह से है कि दो बहनें जो है वो आपस में रिश्तेदारी करती हैं। एक की बेटी है और दूसरे का बेटा है। शादी हो जाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला जो है उस बहन को पहली औलाद बेटा अता करता है, तो लड़के वालों की तरफ से बड़ी खुशियां मनाई जाती हैं और पूरी बरादरी में कहा जाता है कि ये औरत जो है ये तो बड़ी कर्मा वाली है, बड़ी अच्छी है, बड़ी नेक है, बड़ी खुश नसीब है, ये भागा वाली है। इसके आने से घर में जो है खुशियां आ गई हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने बेटा दे दिया है और जो उसका शौहर है वो भी उससे बड़ा खुश होता है और जो उसकी सास और ससुर है वो भी बड़े खुश होते हैं, बाकी दीगर अजीज़ों का अरब भी। तो अब कुछ वक्त गुजरता है तो अल्लाह तबारक व तआला जो है उनको दोबारा साहिब औलाद करता है और उनकी जो दूसरी औलाद होती है वो भी अल्लाह के फजलो करम से बेटा ही होता है। इस तरीके से उस बहन की इज़्ज़त को चार चांद लग जाते हैं और पूरी फैमिली में, पूरी बरादरी में उसकी इज़्ज़त जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है और हर कोई उसके नाज नखरे उठाता है। बड़ी हंसी खुशी में वक़्त गुज़र रहा होता है और उसको जेब खर्च भी अच्छा मिलता है। फिर एक दिन वो नौजवान जो उसका शौहर है वो किसी काम से शहर से बाहर जाता है तो रोड एक्सीडेंट में उसकी मौत वाक़या हो जाती है। जैसे ही उसकी मौत वाक़या होती है तो जो उसकी लड़की की सास और ससुर है उनका रवैया उस लड़की के साथ फौरी तौर पर बदल जाता है और उसे ताने देने लगते हैं। और सिर्फ ताने ही नहीं देते बल्कि उसके घर से बर्तन अलग कर देते हैं और बात बात पर उसे कहा जाता है कि तुम तो मनहूस हो और तुम हमारा बेटा खा गई हो, तुम्हारी वजह से हमारा बेटा मर गया है, तुम पता नहीं कैसे नसीबों वाली औरत हो, तुम्हारे आने से हमारा घर जो है वो उजड़ गया है, हम बर्बाद हो गए हैं, हम लुट गए हैं। वो औरत जो है वो ताने सुनती रहती है और अपने बच्चों की खातर जो है उस घर में बैठी रहती है, यहाँ तक कि उसका खर्चा बंद कर दिया जाता है, उसके साथ ताल्लुकात जो है वो ख़त्म कर दिए जाते हैं। इसके बावजूद वो औरत जो है वो घर नहीं छोड़ती। अब उस खामोश औरत को जो है खामोश भी नहीं छोड़ा जाता, उसको मज़ीद ताने दिए जाते हैं कि तुम जो है मनहूस हो और तुम्हारी वजह से हमारा घर लुट गया है। यहाँ तक कि अगर वो किसी बर्तन में घर में खाना खा लेती है तो उस बर्तन को कहा जाता है कि अब इसको अलग से रख लो, अब ये बर्तन जो है इसमें हम खा नहीं सकते। और अगर किसी बर्तन में पानी पी लेती है तो उससे कहा जाता है कि अब ये बर्तन तुम अलग से रखो, हम बाकी घर वाले जो है इस बर्तन में पानी नहीं पी सकते, हम तुम्हारी नहूसत को मज़ीद जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। ताने सुन सुन कर तंग आ जाती है वो खतून जो है और आखिरकार उसको अपना वो घर छोड़कर अपने मेके घर आना पड़ता है। और वो औरत अपने दो बच्चों को अपने मेके घर लेकर आ जाती है और उसके जो बच्चों के मामू हैं और जो बच्चों की नानी और नाना हैं वो बच्चों को संभालना शुरू कर देते हैं। इस तरीके से दो ख़ानदानों में अलहदगी हो जाती है। और यहाँ पर जो समझने वाली बात है वो ये है कि बेटे की वफ़ात पर जो सारे का सारा मुद्दा है, जो सारे का सारा मलबा है,
वो उन्होंने अपनी उस बेटियों जैसी बहू पर डाल दिया, जो उनके नाज नखरे उठाया करती थी, जो उनको खाना बना कर दिया करती थी, जो उनके ताने, जो उनकी झिड़कें सिर्फ इसलिए सुन लिया करती थी कि उसका शौहर उसके साथ खुश था। और उसने उनको 2 वारिस भी अता किए थे, लेकिन जैसे ही अल्लाह की तरफ से मौत का मामला हो गया तो वो औरत जो है मनहूस करार पाई, और आज उसके जो सास और ससुर हैं और घर के जो दीगर अफराद हैं, उनके रवैये की वजह से उसे अपना घर छोड़ना पड़ा। इस सारे मामलात में कहीं भी उसकी सास और ससुर ने ये नहीं सोचा कि वो अकेले जो है वो परेशानी में नहीं है, बल्कि उसके सर का ताज भी छिन गया है। एक औरत को शादी के बाद सबसे प्यारा और जिस पर वो सबसे ज़्यादा भरोसा करती है वो उसका शौहर ही तो होता है, जिसकी खातर वो अपनी माँ को छोड़ देती है, अपने बाप को छोड़ देती है, अपनी बहनों और भाइयों को छोड़ देती है, और नए घर आकर अपने शौहर को अपना रखवाला मान लेती है, और अपनी सास और ससुर को अपना माँ बाप मान लेती है, और दीगर जो रिश्तेदार हैं उनको अपना बहन और भाई समझना शुरू कर देती है। तो मैं समझता हूँ ये सारे मामले में बड़े ही अफसोस का मुकाम है कि हम ये बात भूल जाते हैं कि ज़िंदगी देने वाला अल्लाह तबारक व तआला है, और मौत देने वाली भी वही ज़ाते वहदहू ला शरीक है। तो अल्लाह के फैसलों में हमने एक इंसान को मुजरम ठहरा दिया, गुनाहगार ठहरा दिया। मैं समझता हूँ कि ये जुल्म की इंतहा है, ये जाहलियत की इंतहा है। और अक्सर ऐसा भी होता है कि जब ऐसी खतून जो अपने सास और ससुर की सताई है अपने मेके घर आती है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसके भाई और उसकी भाभियाँ और उसके वालदैन भी उसके साथ अच्छा सलूक करें। कभी कभार उसको वहाँ पर भी वो इज़्ज़त नहीं दी जाती जो शादी से पहले उसको दी गई थी, और वहाँ पर भी उसको ताने मेने और झिड़कें दी जाती हैं। दोस्तों, ये सारे का सारा निज़ाम गलत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो घर जहाँ पर किसी यतीम की कफ़ालत की जाती है तो अल्लाह तबारक व तआला उस घर को तमाम घरों से ज़्यादा पसंद फरमाता है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर में किसी यतीम को खाना दिया जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस घर के तमाम अफराद को बख्श देता है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई शख्स यतीम के सर पर शफकत भरा हाथ रखे, उसके हाथ के नीचे जितने बाल आ जाए, अल्लाह तबारक व तआला दस्ते शफकत फेरने वाले के उतने गुनाह माफ़ फरमा देता है और उसके लिए उतनी नेकियां लिख देता है। बड़े अफसोस का मुकाम है, हम अहादीस पैगम्बर को छोड़कर, हम हकीकत को छोड़कर, हम हिंदुआना रस्मों को अपनाए हुए हैं, हम बेयकीनी का शिकार हैं, हम इस्लाम से दूर हैं, और हम ये नहीं समझते कि ज़िंदगी और मौत जो है वो अल्लाह की तरफ से है, और किसी के फौत हो जाने पर ये सारे का सारा मुद्दा जो है किसी दूसरी खतून पर डाल देते हैं। तो मैं ये समझता हूँ ये सरासर जहालत है। मैंने तारीख में ये भी पढ़ा, हज़रत अली जो है वो उस वक़्त हाकम थे और कूफा में आप जा रहे थे। आपने देखा एक बुढ़िया औरत जो है वो अपने कंधे पर पानी की मश्क उठाकर जा रही है, तो आपने आगे बढ़कर कहा है, बहन ये पानी की मश्क मुझे दे दो। पानी की मश्क उठा ली और उससे पूछा कि आपका शौहर कहाँ है, तो उसने कहा मेरा शौहर फ़ौजी था, वो इस्लाम की फ़ौज में लड़ता हुआ शहीद हो गया। तो हज़रत अली उसके घर जाते हैं और जाकर जो है उसके घर में अक्सर आटा पीस देते हैं चक्की चलाकर, और दीगर घर के काम कर दिया करते हैं और पानी भर के ला देते हैं। ये काम अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम कर दिया करते थे। तो इसमें हमारे लिए एक सबक था, अलियाज़ु बिल्लाह, अगर बेवा औरत जो है वो मनहूस होती, यतीम बच्चे जो है वो मनहूस होते, तो कभी मौला अली अलैहिस्सलाम उसके घर जाकर उसके काम काज ना करते, और फिर आपने उस बेवा औरत का वजीफ़ा भी लगा दिया। तो ये वाक़या सुनाने का मकसद ये है कि हमें यतीमों से प्यार करना चाहिए। मुसलमानों के कुछ बच्चे जो हैं एक दिन कुफार के बच्चों के साथ खेल रहे थे, तो हजूर ने सहाबा से फरमाया अपने बच्चों को लेके न जाना। जब 2-3 बार सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह ये तो कुफार के बच्चे हैं,
आप इनके साथ हमारे बच्चों को क्यों खेलने दे रहे हैं? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक ये कुफार के बच्चे हैं, लेकिन ये यतीम बच्चे हैं। तुम्हें किसने कहा मैं सिर्फ मुसलमानों का नबी हूँ? अल्लाह ने मुझे रहमतल लिल आलमीन बनाकर भेजा। तो दोस्तों, बच्चे तो अगर कुफार के भी हों तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे मोहब्बत फरमाया करते थे। अब अक्सर हमारे घरों में ये होता है कि जब कोई बहन जो है वो बेवा होकर वापस घर में आ गई, उसके मेके वालों ने अच्छा सलूक नहीं किया और उसकी सास और ससुर ने, और वो अपने वालिदैन के पास आ गई, तो अब जो उसकी भाभी होती है वो कहती है कि भाई इन बच्चों के साथ आपने खेलना नहीं है, ये मनहूस बच्चे हैं, इनके साथ खाना नहीं है और इनके साथ बैठना नहीं है। बच्चों के साथ भी जुल्म ज्यादती की जाती है। तो अल्लाह ताला माफ़ करे, ये सारा सिस्टम गलत है। अहादीस की रूह से बेवा औरत हो या यतीम बच्चे हों, इनकी खिदमत करना, इनके काम आना, इनकी ज़रूरियात को पूरा करना, ये इंसान की नजात का सबब है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस किसी ने 3 यतीमों की कफ़ालत की, वो मेरे साथ क़यामत में ऐसे होगा जैसे ये शहादत की अंगूष्ठ के साथ ये वाली उंगली है, यानी मेरे करीब होगा। और जिसने 2 की वो भी मेरे करीब होगा, और जिसने 1 की वो भी मेरे करीब होगा। और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से यतीम की कफ़ालत करने वाले को मैं जन्नत की बशारत सुनाता हूँ। तो अहादीस की रूह से यतीम बच्चे और बेवा ख़वातीन जो हैं अल-इयाज़ु बिल्लाह मनहूस नहीं है, बल्कि ये अल्लाह का निज़ाम है। अल्लाह जिसे चाहे बचपन में ले जाए, जिसे चाहे जवानी में ले जाए, जिसे चाहे बुढ़ापे में ले जाए। वो चाहे तो माँ के पेट में ही किसी को मौत दे दे, वो चाहे तो कोई 100 साल जीकर मरे। ये अल्लाह का निज़ाम है, ये अल्लाह का सिस्टम है। तो अल्लाह के निज़ाम और सिस्टम में कुछ भी जो है वो मनहूस नहीं है, बल्कि अल्लाह जो फरमाता है बेहतर फरमाता है। अल्लाह के हर फेल में हिकमत है। अल्लाह की निज़ाम को तस्लीम करने का नाम मुसलमानियत है, मोमनीयत है। यही इसी में बंदगी है, इसी में अताअत खुदाबंदी है। तो लोगों, अल्लाह से खौफ करो, यतीमों से भी मोहब्बत करो, बेवगान से भी मोहब्बत करो, और अगर हो सके तो इनकी कोई ज़रूरियात को पूरा कर दो। बेशक जो इनकी ज़रूरियात को पूरा करेगा उससे मेरा रब भी राज़ी होगा, और मेरे अल्लाह के नबी जो है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप भी राज़ी होंगे। तो ये वाक़या सुनाने का मकसद ये था कि हमारे माशरे में कितनी बेयकीनी पाई जाती है, कितना खुदा से दूरी पाई जाती है, कितनी कुरान से दूरी पाई जाती है, कितनी दीन से दूरी पाई जाती है। अल्लाह तबारक व तआला जो है हमें यतीमों से मोहब्बत करने की, बेवगान से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। और हम में से हर किसी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि किस किस के अजीज़ व कारब में बेवा औरतें मौजूद हैं, यतीम बच्चे मौजूद हैं, और हम उनके साथ क्या सलूक कर रहे हैं। और अगर हो सके, अल्लाह ने आपको दिया हुआ है तो किसी यतीम बच्चे की कफ़ालत की ज़िम्मेदारी ले ले, किसी बेवगान को कुछ पहुँचाने की ज़िम्मेदारी ले ले। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तो ये मशहूर है, यतीमों का मलजा, गुलामों का मौला। तो वो तो है ही यतीमों की कफ़ालत करने वाले थे। और यहाँ पर एक आखिरी रवायत सुना दूँ। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने 1000 यतीम बच्चे की, और एक रवायत है कूफा के तमाम यतीम बच्चों की कफ़ालत उठा रखी थी। और आपने फरमाया हुआ था कि तुम्हें कोई कहे कि तुम यतीम हो तो ये ना कहना कि तुम यतीम हो, तो तुम कहना कि तुम्हारे जो बाबा हैं वो अली इब्न अबी तालिब है। तो जब अली इब्न अबी तालिब की शहादत हुई तो उन यतीम बच्चों ने उस दिन कहा कि आज असल में हम यतीम हुए। तो अली इब्न अबी तालिब की सीरत पर अमल करते हुए, नबी पाक की सीरत पर अमल करते हुए, आप भी अगर अल्लाह ने आपको नवाजा हुआ है तो यतीमों की कफ़ालत करें, बेवगान की कफ़ालत करें, ना कि इनको मनहूस समझकर इनको झिड़क दे, इन पर जुल्म करे और इनका माल जो है वो नाहक तरीके से खा जाए। और यहाँ पर यह भी एक गुजारिश कर दूँ, जब किसी औरत के बच्चे हों और उसका शौहर जो है फौत हो जाए तो अक्सर उसके सास और ससुर और जो उसके देवर हैं वो उसकी ज़मीन और मकान में से हिस्सा हड़प करने की कोशिश करते हैं। तो अल्लाह से डरे, जो अल्लाह तबारक व तआला ने उसका और उसकी औलाद का हिस्सा मुकर्रर किया है वो उसको दे दिया करें, ताकि आपकी कब्र में आप पर अजाब न नाज़िल हो, कब्र में आपको कीड़े ना पड़े, और क़यामत वाले दिन भी जो है अल्लाह तबारक व तआला आपको जहन्नम में ना फेंके, आप पर रहम करे। और अल्लाह तबारक व तआला जो है हम सब को जो है यतीमों के साथ और बेवगान के साथ हुस्न इखलाक से पेश आने की तौफीक अता फरमाए। आमीन
या रब्बुल आलमीन, अगर मेरी इस वीडियो को सुनने के बाद किसी एक फ़र्द ने भी यतीम की कफ़ालत की ज़िम्मेदारी ले ली या अपने अजीज़ो कारब में से किसी बेवा के साथ अच्छा सलूक करना शुरू कर दिया, तो मैं समझूंगा मेरी वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो गया।